स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड सेम में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंशियल फार्मूला सिखाया था। ये अब हमारा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये वाला टॉपिक सभी को करना है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक करना है। ये सभी के सिलेबस में। ओके, आज हमारा क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आज हम टॉपिक इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक के इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन 11, 12 फर्स्ट ईयर सब में पढ़ी। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर हमें कोई कैसे होता है इंटीग्रेशन? a से b लिमिट f(x) dx ये हम ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन अब हमें इसको हम पहले कैसे सॉल्व करते थे? कोई भी हमें डिफाइंड इंटीग्रेशन दे रखा होता था तो हम उसके लिमिट को एक्सटेंड करके उसको सॉल्व करते थे। लेकिन हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन एरिया अंडर ऑफ द कर्व। हम उसको ऐसे लिमिट एक्सटेंशन नहीं करके करेंगे, इसमें इंटरवल से करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे हमने इंटीग्रेशन क्या होता है? वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये एरिया बना देंगे, ये दो पॉइंट्स हैं, ये क्या बना? इसको हो गया x0 इक्वल टू a, लिमिट कितनी हमारी a, और यहाँ पर मान क्या हो गया b। तभी बीच का इस तरह से दिखाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, वो हम दिखाते हैं इंटीग्रल। हम इसमें ये लिखते हैं इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन एरिया अंडर ऑफ द कर्व। क्या होता है? एरिया अंडर ऑफ द कर्व। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है वहाँ से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y dx। fx को क्या मान लिया? fx फंक्शन है y का, मान लिया अपन ने fx इज इक्वल टू y। तो y का फंक्शन क्या? fx है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है? जो ये हमारी a से b लिमिट है, इसको हम किसमें n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने में? h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? n पार्ट में डिवाइड कर देता है। और हर पार्ट की लेंथ कितनी होती है? h। जैसे इसको हमने n पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? h। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? h। आगे जैसे h बढ़ती जाएगी, हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? h। हर पार्ट की लेंथ h जाएगी। तो इंटीग्रेशन में हम इसको, तो हमें ये जो हमें ये h की वैल्यू आई है, इससे हम क्या करते हैं? कुछ वैल्यूज निकालते हैं। इससे a और b से हम इसकी कुछ वैल्यू निकालते हैं। h से हम ऐसे निकालेंगे हम h0 इज इक्वल टू a। हमारी जो लोअर लिमिट क्या थी? लोअर और अपर लिमिट से हम कुछ वैल्यू निकालते हैं और h हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक है, तो x0 इज इक्वल टू a। x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x0 प्लस h। x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x0 प्लस 2h। क्योंकि हमारी लेंथ क्या है? एक इसका क्या हो जाएगी? h। दूसरे में क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ हम कंबाइन करेंगे तो h कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। ओके, x3 इज इक्वल टू क्या होगा? x0 प्लस 3h। ऐसे करके हम करेंगे तो xn इज इक्वल टू क्या होगा? n0 प्लस nh। और ये हमारी कौन सी होगी? अपर लिमिट। ये हमारे अपर लिमिट के बराबर होगा। तो हमें क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है? जो हमारी अपर और लोअर लिमिट होती है उसको हम क्या कर देते हैं? लिमिट को a से भी लिमिट है उसको n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम n पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं? उस इंटीग्रेशन का हम इस इंटीग्रल का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं n पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमें ये जो ऐसे x0 की वैल्यू आई है, इससे जो हमारा इंटीग्रल दे रखा है, हमें इंटीग्रल दे रखा है y dx, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट अप करके कुछ और फिर फंक्शन निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं फंक्शन की। इसके x0 का अपॉन y0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। y0 x1 से y1 की वैल्यू हम उस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट अप करके y0 y1 y2 y3 yn निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितनी तरह आ गया? n टाइम तक हमारा आ गया। ठीक है, ये n टाइम तक। तो इस जब हमें इससे हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो जो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रल है जो हमारा, वो क्या होता है? किसको? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आपको स्टार्ट में आपको पता है, आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है एरिया। ये ऐसे हमारे रेक्टेंगल बनते जाएंगे। ये हमारी क्या लिमिट होगी? x0, ये हमारा y0, y1 y2 और हमारा x है लास्ट वाला। तो हम इस जो हमारे पास ये
रेक्टेंगल आया उसमें x0 का मल्टीप्लाई करके इसका हम सम करेंगे, तब हमारा वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पार्ट बन जाएगा। जो हमारा वो फंक्शन है वो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसमें हमारे सम करने के अलग अलग फॉर्मूलेज है, तो हमारे इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। हमारे क्या हमारे ए से बी fx dx, ये हमारा क्या है इंटरवल इंटीग्रेशन इंटरवल, ये हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है। अब हम इसको एन पार्ट में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या है फॉर्मूला को याद रखना। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ट्रेपेजॉइड रूल्स। ट्रेपेजॉइड रूल्स होता है वो n बराबर 1 के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्रेपेजॉइड रूल। ये सारे हमारे किसके हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रल में हम अगर हमारे कोई क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, तो हम ये पहला रूल्स हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल्स, इसमें n बराबर 1 लेंगे। तो n बराबर 1 लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन a to b by dx, x0 से x लिख सकते हैं बराबर x/2 y0 plus yn plus 2y1 plus y2 plus y3 dash dash yn minus 1। ओके, तो इसमें क्या है हमारा, हम देखते हैं कि इसमें हम n की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू इसमें n से क्या रख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजॉइड रूल है। इसमें हम n की किसी भी वैल्यू के अंदर हम उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा है सेप्सन 1/3 रूल्स। सेप्सन 1/3 रूल्स क्या होता है? इंटीग्रेशन x0 से xn y dx is equal to h/3 y0 plus yn plus 4y1 plus y3 plus yn minus 1 plus 2y2 plus y4 plus dash dash yn minus 1। इसमें क्या होता है n बराबर 2, मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर हमारे फंक्शन में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटरवल 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा उसमें सेप्सन रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? सेप्सन रूल। ये n की किसी भी वैल्यू पे 1 2 3 4 पे लग जाएगा ट्रेपेजॉइड। ये हमारा जो दूसरा रूल है उसमें शुड बी n इज इक्वल टू 2, शुड 2 क्या होना चाहिए? 2 का क्या होना चाहिए? वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 2 4 n की वैल्यू 2 4 6 8 10 इनमें लग सकता है। ओके, थर्ड हमारा है सेप्सन 3/8 रूल्स। सेप्सन 3/8 रूल्स x0 से xn y dx is equal to 3h/8 y0 plus yn plus 3 कोष्ठक yn plus y1 plus y2 plus y4 plus y5 is equal dash 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 yn minus 1 plus 2 y3 plus y6 plus yn minus 3। ये हमारी n बराबर 3 वैल्यू के लिए लगेगा। मतलब जो हमारा n है वो 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 3 6 9 ये उसके लिए हमारा सेप्सन 3/8 रूल्स होगा। इसके लिए तो हमने पहले कौन सा पढ़ा? ट्रेपेजॉइड रूल। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम सबसे ट्रेपेजॉइड रूल्स, जो हमारे n की किसी भी वैल्यू 1 2 3 4 किसी से भी लग सकता है। और ये हमारा जो दूसरा सेप्सन 1/3 रूल्स की n बराबर 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 4 6। और तीसरा हमारा है सेप्सन 3/8 रूल्स, जो हमारा किसके लिए लगेगा? ये 3 n बराबर 3 की मल्टीप्लाई में लगेगा। 3 6 8 इसके ये उसमें ये हमारा सेक्शन 3/8 रूल्स लगेगा इंटीग्रेशन में। तो ये 3 फॉर्मूले हैं वो हमें, इन 3 फॉर्मूले का डेरिवेशन हम अभी करेंगे। इन 3 फॉर्मूले का डेरिवेशन हम न्यूटन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले कहाँ से आए हैं? न्यूटन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने से हमें 3 फॉर्मूले मिले। तो मैंने आपको पहले 3 फॉर्मूले बताए, अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। फर्स्ट है डेरिवेशन ऑफ द ट्रेपेजॉइडल रूल्स सेक्शन 1/3 को सेक्शन 3/8 रूल्स। किस फॉर्मूले से करेंगे? न्यूटन कॉट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले न्यूटन कॉट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। हमने लिखा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b fx dx। ठीक है, ये होता है fx को हम इसका फंक्शन मान लेते हैं y dx का मान लेते हैं। तो हमने क्या किया था? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है? इसको किस पार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है? इसको 1 2 3 n पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? लेट y इक्वल टू fx by n डिग्री पॉलीनोमियल pn x, x की वैल्यू हमारी आ गई pn x। ओके, फिर हम क्या करते हैं? तो pn x से न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, इसमें हम कौन सा फार्मूला लेंगे? न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से हम न्यूटन कॉट फार्मूला निकालेंगे।
तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लेंगे और उसके अंदर हम क्या कर लगा लेंगे, इंटीग्रेशन के साथ उसको लगाएंगे। तो I इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमने पी एन एक्स क्या होता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे, लिमिट कितनी है x0 से xn ए से बी है, या तो हम ए से बी लिमिट करेंगे, ए क्या होता है x0 और बी क्या होता है xn। वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि n पार्ट में डिवाइड करने से हमारी लिमिट ऐसे आती है x0 से xn by dx इज इक्वल टू 0 से n y0। ये आपको मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बताया था y0 प्लस u डेल y0 प्लस u उससे q माइनस 1 फैक्टोरियल दो डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 फैक्टोरियल 3 और u माइनस 2 डेल q y0 प्लस 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 d। u कैसे आया, हमारे u की वैल्यू क्या होती है x माइनस x0 अपॉन h। ये होता है u इज इक्वल टू, ये होता है आपने फॉर्मूला से पढ़ा, जब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन h। तो हमारी क्या आ जाएगी dx की वैल्यू क्या आ गई h du। तो हमारे यहाँ आगे भी क्या आएगा h आएगा h du, साथ क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ये हमारा किसका था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला था। हमने क्या कर दिया यहाँ पे dx लिया, y की जगह न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लिख दिया और dx का वैल्यू पुट कर दी h ds। तो ये हमारा किसका फार्मूला बन गया न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। ओके, अब इस फार्मूले से हम तीन डेरिवेशन करेंगे, किसका ट्रेपेजॉइड रूल्स फार्मूला निकालेंगे, सेक्शन 1/3 रूल्स और सेक्शन 3/8 रूल्स। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट है ट्रेपेजॉइड रूल्स। ट्रेपेजॉइड रूल्स में हमने क्या हो रहा है n बराबर, हम किससे स्टार्ट करेंगे पहले हम लोअर लिमिट n बराबर 1, ये तो हमारा चलेगा 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो n बराबर 1 लिया, फार्मूला हमने मान लिख रखा है n बराबर 1 लिया है तो हमारा डेल y 0 तक ही फार्मूला आएगा क्योंकि आगे नहीं है। ओके, तो हमने क्या लिया 0 से 1 लिमिट ली, पहले लिमिट कितनी ली 0 से 1, तो हमारा n कितना आ गया 1। अब फर्स्ट लिमिट क्या है x0 इज इक्वल टू 0, तो 1 y dx इज इक्वल टू h लिमिट 0 इंटीग्रेशन 0 से 1 y0 प्लस u डेल y0 t बस देखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया dx बराबर क्या होता है h du। फिर हम लिखेंगे इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा u y0 प्लस u स्क्वायर बाय 2 डेल y0। आपने इंटीग्रेशन 12th फर्स्ट ईयर 11th में पढ़ा ही है, इसलिए आपको पता है कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। जब कोई फंक्शन नहीं होता है कुछ नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो क्या आ जाएगा u खुद आ जाएगा u d y0। ठीक है, अब हम लिमिट लगाएंगे 0 से 1, लिमिट क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने यहाँ पे लिमिट लगा के इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आया h/2 2y0 प्लस डेल y0। तो डेल y0 को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल y0 को लिख सकते हैं y1 माइनस y0। ये आपको जब मैंने वो टैबुलर डेरिवेशन करवाया उससे हमने निकाला कि डेल y0 की वैल्यू क्या होती है y1 माइनस y0। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 y dx इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस y1, क्या है y0 प्लस y1। ऐसे हम लगाते हैं इंटीग्रेशन 1 से 2 y dx इज इक्वल टू h/2 y1 प्लस y2। क्योंकि देखो हम यहाँ से लिमिट चेंज कर देते हैं तो हमारे लिए हो जाएगा ना 0 का 1 और ये 2, ऐसे करके हम कैसे करते हैं n पार्ट तक लिमिट इंटीग्रेशन n - 1 n इज इक्वल टू h/2 y n - 1 प्लस yn। अब जो ये इक्वेशन है सारी इन सब इक्वेशन का हम क्या कर देंगे सम कर देंगे। इन सब इक्वेशन का हम सम कर देंगे ना तो हम इक्वेशन का सम करने पर हमारा वो आ जाएगा ट्रेपेजॉइड रूल्स। देखो क्या गया, तीनों इक्वेशन का सम कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन x0 xn y dx इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस yn माइनस 1। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। इसका ये रूल्स ट्रेपेजॉइड रूल्स का क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, न्यूटन कॉट फार्मूला लिया, उसमें n बराबर 1 के लिए दिया हमने न्यूटन कॉट फार्मूला। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा के सॉल्व किया, फिर हमने n तक निकाला और फिर इक्वेशन को हमने क्या कर दिया सम कर दिया। तो हमारा ये आ गया ट्रेपेजॉइड रूल्स। अब हम करते हैं सेक्शन 1/3 रूल। सेक्शन 1/3 रूल में वापस हम फार्मूला क्या लेंगे, ये न्यूटन कॉट फार्मूला। सेक्शन 1/3 रूल किसके लिए होता है n बराबर 2 का मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो हम n बराबर पहले करेंगे 2, तो लिया हमने x0 से x2, तो लिमिट कितनी होगी 0 से 2 y dx इज इक्वल टू, तो ये हमारे कितने तक डेल स्क्वायर तक जाएगा, कितनी तक डेल तक, n बराबर हमने क्या लिया 2 लिया।
तो लिमिट 0 से 2 x y0 प्लस u del y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू del स्क्वायर y0 d। वापस dx का वैल्यू सेम आपको पता ही मैंने याद रखना आपको dx इक्वल टू क्या होता है h d u ये वैल्यू रख दिया y0 का हमने वो वैल्यू कर दिया न्यूटन वाला फॉर्मूला h। वापस हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं आपको इंटीग्रेशन पता करना था जैसे आपने इंटीग्रेशन करके आपने फिर हमारी लिमिट है 0 से 1 इसके अंदर क्या करते हैं हमने लिमिट को पुट अप कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लिमिट माइनस 1 लिमिट सबसे पहले 1 डाल के लिखेंगे और फिर सब में 0 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0 जाएगा 1 डाल के हम ये सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारी ये इक्वेशन आएगी। del y0 को मैंने आपको उस पहले इक्वेशन दिखाया था y1 माइनस y0 फिर del स्क्वायर y0 को क्या लिख सकते हैं y2 माइनस 2y1 प्लस y0 क्या लिख सकते हैं y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट अप कर दी del y0 की वैल्यू और del स्क्वायर y0 की वैल्यू पुट अप कर दी। ये हमारा किसका आया था 0 2 के लिए हमारा वैल्यू आ गया। ऐसे 2 4 y dx के लिए वैल्यू निकालना तो h/3 y0 2 का हमारा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो y2 लास्ट वाला जो हमारा होगा फर्स्ट में जो लास्ट होगा वो सेकंड के स्टार्ट में आएगा जरूर y2 + 4 y3 + y4 क्योंकि वो लिमिट है ना हमारे यहाँ नीचे वो वाली इसलिए हमारा वो लास्ट वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा। ऐसे करके हमने इंटीग्रेशन n-2 n से कर दिया h/3 yn-2 + 4 yn-1 + yn कितना आया जो हमारी लो n वाली वैल्यू है वो आएगी इसलिए यहाँ पे yn आ गया फिर yn-1 क्या है यहाँ कितना है 1 3 जितनी वैल्यू है क्या हो रही है जो अब सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उससे क्या हो गई कम हो गई इस कारण से हमारा n-1 हो गया क्योंकि हमारे ऊपर वाली में 2 थी 2 में से यहाँ पे एक आया था 1 आया फिर यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे n-1 लिखा है यहाँ पे n-2 क्यों लिखा यहाँ पे हमारी ऊपर वाली लिमिट कितनी थी 2 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0 इसका आंसर y2 आया यहाँ पे y2 तो यहाँ पर हमने क्या लिखा इसको yn-1 ऐसे फॉर्मूला अरेंज करके हमने इसको n तक लिख दिया। फिर हमने वापस इसे फर्स्ट रूल में कैसे किया था वैसे इस इक्वेशन को तीनों को हमने सम कर दिया। सम करने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे सॉल्व करने के बाद हमारी कौन सी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन जो हमें आ जाएगी सब्सम 1/3 रूल आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके अब हमारा नेक्स्ट है सब्सम 3/8 रूल। इसमें n बराबर कितना है 3 है क्या है n बराबर कितना है 3 है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया न्यूटन गॉस फार्मूला वापस देंगे किसके लिए n बराबर 3 के लिए। तो हमें इसको del क्यूब y0 तक जाना है कितने तक जाना है del क्यूब y0 तक। तो हमने यहाँ लिमिट लिख दीजिए इंटीग्रेशन x0 से xn y dx इंटीग्रेशन 0 से 3 y dx h इंटीग्रेशन 0 से 3 y0 प्लस u del y0 प्लस u कोसेक u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del स्क्वायर y0 फिर u कोसेक u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 del क्यूब y0 और du। वापस आपको वैल्यू पता है यहाँ पे h dx का वैल्यू पुट कर दीजिए ठीक है। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। इंटीग्रेशन को हम लिमिट लगा देते हैं 0 से 3 लगाने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो वैल्यू पुट अप करने के बाद हमें इंटीग्रेशन 0 से 3 तक की वैल्यू आ जाती है। ऐसे हम करके आगे 3 से इंटीग्रेशन लिमिट 3 से 6 y dx की वैल्यू निकालते हैं। कैसे यहाँ हमारा क्या है y0 तो यहाँ हमारा क्या आएगा y3 क्योंकि हमारी लोअर लिमिट आई यहाँ पे पहले तो हमने यहाँ पे अपनी लोअर लिमिट ली थी। अब कैसे आपको बना के बता देते हैं यहाँ पे इसमें। फिर हमारा क्या है y1 क्या है y1 तो 3 के बाद क्या आएगा 4 क्योंकि 0 के बाद क्या आता है 1 तो हमने इसको 3 के बाद 4 आ गया। ऐसे फॉर्मूला हमने इसको आगे कैसे इंटीग्रेशन करके बनाया बता दिखा। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ गया y2 तो मतलब 0 1 2 आया यहाँ पे 3 4 फिर 5 तो वापस से क्या यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया 6। ऐसे करके हम इसमें y इंटीग्रेशन n-3 n के लिए करेंगे तो 3h/8 yn-3 प्लस 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस yn और yn-3 हमारी अपर और लोअर लिमिट तो आपको
ऐसे फिक्स है, लिखना ही है फॉर्मूले में। ये कहाँ से आया, हमारी अपर लिमिट क्या कितनी है 6, 6 पे से हमने 3, 6 में से हमने कितना 2 डिवाइड किया तो 4 आएगा, हमने यहाँ पे n-2 किया दिया, यहाँ पे हमने 6 में से 1 डिवाइड किया तो 5 आएगा, तो n-1 कर दिया। ऐसे हमने क्या करते हैं यहाँ पे n तक की वैल्यू हमने निकाल दी है। ओके, वापस हम इस इक्वेशन को सॉल्व 2 3 इक्वेशन को हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, सम करेंगे तो हमारी लास्ट में जो इक्वेशन आएगी वो किसका आएगा, सेप्सन थर्ड एड रूल लगेगा। इक्वेशन को हम जब सम करेंगे ना इक्वेशन का, तो आप में जो कुछ क्वेश्चन कुछ कट जाएंगे और कुछ बचेंगे, तो इसका आंसर हमारा लास्ट में सम में कौन सी इक्वेशन आएगी, सेप्सन 1 3। आपको इसमें ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ट्रेपेजॉइड, सेप्सन 1 3 और सेप्सन 3 8। सेप्सन 3 8 n by n is equal to 3 का मल्टीप्लाई होगा, और सेप्सन 1 3 वो n is equal to 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ट्रेपेजॉइड रूल्स n is equal to 1 2 3 4 ये सब में होगा। ओके, अब मैं आपको इसको एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सेप्शंस 1/3 रूल, सेप्शन 3/8 रूल। आपको क्या करना है, इन दोनों रूल से सॉल्व करना है। तो सेप्शन किसके लिए होता है, n 2 के लिए होता है, और सेप्शन 3/8 का n 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमें इन दोनों में कॉमन वैल्यू चाहिए कि h की वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉमन वैल्यू चाहिए। h की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस n से h की वैल्यू को निकालनी, तो हमें कैसे निकालेंगे, इसमें h इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए ताकि हमारा एक ही n से ये दोनों फॉर्मूले सॉल्व हो। n सेप्शन 1/3 में n बराबर 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और सेप्शन 3/8 में 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 6 ले लेते हैं, n 6 ले लेते हैं, तो n 6 क्या होगा, 2 का भी मल्टीप्लाई आता है और 3 के मल्टीप्लाई में भी आता है। तो हम यहाँ पे n बराबर कितना लेंगे 6। तो हम h की वैल्यू कैसे निकालनी है, अपर लिमिट क्या है 1, b क्या है 1 माइनस 0 अपॉन 6, b क्या गया 1 अपॉन 6, और हमारा y क्या है वो दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, स्टार्ट में हमने जो वैल्यू कुछ उससे वैल्यू निकाली ना, x0 x1 x2 ऐसे यहाँ वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या है x इज इक्वल टू x और y, y क्या हमारा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x0 क्या हमारा 0, अपर लिमिट क्या है 0 है ना, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है 1 है, तो हमारा ये हो गया। तो x0 बराबर 0, x0 प्लस h क्या हमारा है 1/6, h क्या है 1/6, h बराबर 1/6, फिर h प्लस 2h, इसके बाद 2/6, h प्लस 3h, 3/6, x0 प्लस 4h, तो 4/6, फिर x0 प्लस 5h इज इक्वल टू 5/6, फिर x0 प्लस 6h इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी किसकी हो गई, x0 की, ये हमारी x1, ये हमारी x2, ये हमारी x3, ये x4 और ये x5, ये x6। अब इस वैल्यू से हमने इन फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं y की, तो हमने क्या करते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पहले x0 की पुट करेंगे, फिर x1 की, फिर x2, फिर x3, x4 और x5 और x6। तो हमारे ऐसे y0 y1 y2 y3 y4 और y5 और y6 से क्या जाएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी जो वैल्यू आई है हम एक क्वेश्चन में रखेंगे। फॉर्मूला हमें पहले क्या करना है, सेप्शन 1/3। सेप्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x0 से xn by dx is equal to x/3 कोष्ठक y0 plus yn plus h y1 plus y3 dash dash plus 2 कोष्ठक y2 plus yh dash dash। ओके, हमने यहाँ पे कितने किए हैं, हमारे लास्ट में कितने वैल्यू है y6 तक गई है, तो हमारा n बराबर 6 है, तो हम पहले क्या लेंगे, n की जगह पुट कर देंगे 6, y0 plus y6 plus 4 y1 plus y3 plus y5 plus 2 y2 plus y4। तो हमारे जो y0 y6 y1 y3 y5 y2 और y4 की वैल्यू हमने आगे से निकाली है, यहाँ से x0 और x1 इन सब की वैल्यू पुट अप करके वो वैल्यू हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे सेप्शन 1/3 रूल्स की।
ऐसे सेक्शन बाय 3/8 रूल्स फॉर्मूला मैंने था x/3x/8 y0 plus yn plus 3 whole square y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus dash 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 plus 2 whole square y3 plus y6 plus dash dash। तो हमें यहाँ पे कितने तक n बराबर 6 तक है, तो हम क्या कर देंगे y0 plus y6 y1 plus y2 plus y4 y5 plus 2 whole square y3 plus y6। वापस हमने वो जहाँ वैल्यू निकाली y0 y1 वो सब वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे। इसमें हमें क्या बोला है कि जो ये सेक्शन 1/3 रूल की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे एप्रोक्सिमेट पाई से कनेक्टेड आनी चाहिए। क्या बोला हमको यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, मींस ऑब्टेन द एप्रोक्सिमेट वैल्यू एट पाई ईच अदर, मतलब पाई के ईच अदर आनी चाहिए। हमारी वैल्यू आई है तो हम क्या करेंगे, जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर उसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन का गिवन है dx/1 + x² क्या हो गया tan इनवर्स x 0/1, ये क्या गया π/4। तो हम क्या कर देंगे उस फर्स्ट और थ्री इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने से ये क्या आएगा पाई के बराबर आ जाएगा, 4 को उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई के इक्वल आ जाएगा। तो क्या हमें बोला है कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें इसकी जो वैल्यू है वो पाई के क्या आनी चाहिए, ईच अदर आनी चाहिए। तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई पाई के ईच अदर। जैसे इक्वेशन 2 और 3 जो सेक्शन रूल से निकाला उसको हम ऐसे कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगी पाई के ईच अदर। तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हमको पाई ऐसे एप्रोक्सिमेट वैल्यू निकालना नहीं बोला हो तो हमको ये क्वेश्चन नहीं करना है। लास्ट में हमारा आंसर ही आया है, वैल्यू आई है सेक्शन 1/3 सेक्शन 3/8 रूल से हमें इंटीग्रेशन करना है, तो लास्ट में हम यही कर लेंगे। यदि हमें एप्रोक्सिमेट वैल्यू उसके ईच अदर निकालने को बोला है तो इसलिए हमने ये वाला प्रोसेस किया। ओके, नेक्स्ट है ये वैल्यू पे इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/1 plus x ट्रेपेजॉइडल रूल्स फाइंड एप्रोक्सिमेट वैल्यू ऑफ log 2। ट्रेपेजॉइडल रूल्स है उसकी वैल्यू एप्रोक्सिमेट log 2 से, अगर log 2 के लगभग बराबर आने से नहीं आती तो हम उसका इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं, नहीं तो बराबर आ जाएगा। नाउ अब हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप कितने पार्ट्स में कर सकते हैं लेकिन हम इसमें आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, 1 minus 0/6 is equal to 1 plus 6। वापस हम यहाँ पे x1 x0 x1 x2 x3 x4 x5 और x6 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वापस y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कैसे निकाली थी, x0 plus h फिर x0 plus 2h x0 plus 3h ऐसे करके हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी। और ये x0 की वैल्यू इसमें ऐसे x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 की वैल्यू पुट अप करके y1 y2 y3 y4 और y6 की वैल्यू हमने निकाल दी। ओके, ये वैल्यू निकाल के हमने फॉर्मूला पुट किया इंटीग्रेशन x0 से xn y d is equal to h/2 y0 plus yn plus y1 plus y2 dash dash yn minus 1। तो हमने यहाँ पे कितनी कर दिया n बराबर 6 तक लिया है, यहाँ पे y0 n बराबर 6 पुट करना है, y1 y2 y3 y4 y5। तो ये सारी वैल्यू क्या कर देंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमने उसमें निकाल लिया आगे y1 सब वैल्यू पुट करने के बाद हमने लास्ट में इसका वैल्यू निकाली और हमने log 2 की वैल्यू निकाली। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू से मैचअप करना है। अगर नहीं आ रही है तो हम उसका मल्टीप्लाई करके या उसमें से माइनस करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी इसमें एप्रोक्सिमेट वैल्यू क्या होगी इक्वल हो गई इसकी log 2 की वैल्यू और इसका जो आंसर कैपिटल से निकाला वो क्या आ गया वैल्यू इक्वल आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको ये ट्रेपेजॉइडल रूल्स और सेक्शन ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट cos x, इसको आपको सेक्शन 1/3 और सेक्शन 3/8 रूल से सॉल्व करना है। और इसमें ये वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 से 6 dx/1 plus x², इसको ट्रेपेजॉइडल रूल सेक्शंस 1/3 रूल्स और सेक्शन 3/8 रूल से सॉल्व करना है। तो आज का हमारा लेक्चर में क्या था, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपने बहुत पढ़े होंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन आप क्या करता है एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको क्या करते हैं n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और सारी पार्ट्स की लिमिट सारी पार्ट्स की लेंथ कितनी होती है h होती है। तो उसके बेसिस पे हमने कितने 3 रूल्स पढ़े आज, ट्रेपेजॉइडल रूल्स सेक्शन 1/3 रूल और सेक्शन 3/8 रूल्स। और इनका प्रूफ करना समझा, इनका प्रूफ भी समझा। इसका प्रूफ कैसे किया आपने, डेरिवेशंस न्यूटन
गॉट फॉर्मूले से हमने इसका डेरिवेशन किया। ओके, और इसके कुछ क्वेश्चन किए और आप ये कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूलों को भी आपको नोट डाउन करना और इन सारे क्वेश्चन को आपको करना, और ये वाले लेक्चर सारे स्टूडेंट्स को देखना है। ओके, ये सारे स्टूडेंट के सिलेबस में है।